पाकिस्तान रेलवे ने एक बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया। बेसिकली ना यहाँ पे क्लाइंट्स डायरेक्ट आते हैं, अपनी मीटिंग शेड्यूल करवाते हैं, उनका जो भी मसला होता है, क्यूरी होती है, वो फौरन हल हो जाती है। वो अच्छा एक रिस्पेक्टफुल प्लेटफॉर्म मिला है, तो उससे काफ़ी अच्छा रेलवे से खुश होके गए हैं। रेलवे से सफ़र करने वाले अगर उनको भी कोई ऐसा कंसर्न है तो वो भी यहाँ पे आके अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं। अंडर वन रूफ ये हमारे जो बच्चियां हैं ये उनके साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, ऑफिसर इधर ही आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं तालिफीदी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर के अंदर। रेलवे से सफ़र करने वाले मुसाफिरों या रेलवे के ज़रिए अपने सामान की तरसील करने वाले बिजनेसमैन हों, सनतकार हों या रेलवे से जुड़ा कोई भी शख्स हो, तो उसको बहुत सारी शिकायत जो थी वो दरपेश थी और हमेशा यही गिले शिकवे सामने आते थे कि उनकी शिकायत का बरवक्त अजाला नहीं होता। और ख़ास तौर पर जो बिजनेसमैन कम्युनिटी थी और सनतकार थे जिनका अरबों रुपए का माल जो था, चाहे वो इंपोर्ट हो रहा चाहे वो एक्सपोर्ट हो रहा, तो उनके भी बड़े खदशात थे और सामान कभी ताख़ीर से पहुंचता था या नहीं पहुंचता था या ट्रेनें डीरेल हो जाती थी। यानी कि उनकी शिकायत को फौरी तौर पर अजाले के लिए कोई अफसर मौजूद नहीं होता था। अगर कोई होता भी था तो उस तक उनकी रसाई नहीं होती थी। इन तमाम मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान रेलवे ने एक बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया है, जिसके बाहर मैं खड़ा हूँ। और ये बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर जो है, यहाँ पे सनतकार हों, ताजर हों, बैंकर हों, कोई भी इवन के मुसाफिर हों, वो भी अपनी शिकायत के लिए इस सेंटर में आते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं। उसके बाद मुतलका अफसर के पास वो शिकायत जाती हैं और उसका अजाला किया जाता है। ये बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर काम कैसे करता है, आइए अंदर चल के आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा ये बिज़नेस सेंटर बना है और तकरीबन 5-6 महीने होने को आए हैं। और ये बनाया इस वजह से गया है कि जो ताजिर हैं, जो सनतकार हैं या रेलवे से जुड़े जिसको भी कोई मसला ऐसा है जिसको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए या कम से कम उसकी जो प्रॉब्लम है उसको रजिस्टर्ड करके जो है मुतलका अफसर तक पहुँचाया जाए, तो ये बिज़नेस सेंटर है। कुशादा सोफ़े हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया गया है बैठने के लिए, बड़ी अच्छी जगह, ताकि लोग जो अपनी शिकायत लेके आएँ वो यहाँ पे पहले बैठें तो आराम से बैठें, उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए। और एक काउंटर बना है जहाँ पे लेडीज़ जो हैं, स्टाफ जो है वो तैनात है। हम उन्हीं से जानते हैं उनके पास और पूछते हैं कि अब तक जो है वो क्या क्या इन लोगों के पास शिकायत आई हैं और लोग जो हैं वो क्या खुश होके गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? एक्सप्रेस को टाइम देने का शुक्रिया। अनम, अच्छा ये बताइएगा कि बिजनेस सेंटर है, लोग पहले बड़े तजस्सुस में थे कि रेलवे तो सुनता ही कोई नहीं है, तो आप तक अब तक कितने कंप्लेंट जो हैं, कंप्लेंट के लिए लोगों ने विजिट किया है और उनका फीडबैक क्या था? बेसिकली इट्स काइंड ऑफ फ्रंट फेस ऑफ रेलवे। तो काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर्स जाते हैं जिनको काफ़ी कंप्लेंट्स होती थी रेलवे से, वो डायरेक्ट जाते थे, उनको टाइम नहीं मिलता था, ऑफिसर्स के पास जाते थे, उनके पास पहले मीटिंग शेड्यूल्स नहीं होते थे। तो ये बेसिकली ना यहाँ पे क्लाइंट्स डायरेक्ट आते हैं, अपनी मीटिंग शेड्यूल करवाते हैं, उनसे जो भी क्यूरीज हैं या जो भी अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के डील के हवाले से बात करनी होती है ना, तो पहले यही पे आते हैं। और दूसरी यहाँ पे अच्छी बात ये भी है जिसकी वजह से वो काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक देते हैं कि यहाँ पे ना उनको सर्व किया जाता है, उनको प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट दे के, पानी शानी पूछ के, तो काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया गया है। यहाँ पे कुछ बिजनेसमैन भी कम्युनिटी से, जाहिर बात है उनकी अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती हैं, सामान आता है, चाहे वो इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो या लोकल हो, तो वो भी आए हैं और खुश होके गए हैं कि उनकी एड्रेस हुआ। जी, काफ़ी आते हैं यहाँ पे, कार्गो से रिलेटेड आते हैं, फ्रेट से रिलेटेड आते हैं, डाइनिंग से रिलेटेड, तो हर किस्म के क्लाइंट्स आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे खुश होके गए क्योंकि उनको प्रॉपर मतलब एक तो टाइम से हुआ है उनका और दूसरा उनको अच्छा एक रिस्पेक्टफुल प्लेटफॉर्म मिला है, तो उससे काफ़ी अच्छा रेलवे से खुश होके गए हैं। जी, आपने अनम की ज़ुबानी सुना, उनका कहना ये था कि जितने भी अब तक 500 के करीब लोग विजिटर जो हैं यहाँ पे आ गए, जिसमें रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, रेलवे से किसी भी सेंस में जुड़े हुए लोग भी हैं। इस वक्त हमारे साथ जांजेब साहब मौजूद हैं, रेलवे के ऑफिसर। हम इनसे मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि इस सेंटर का बनाने का मकसद क्या था
और क्या वो मकसद अब तक अचीव होगा। शुक्रिया जहांगीर साहब, आपको एक्सप्रेस का एक दफ़ा फिर टाइम देने का। जहां साहब ये बताइएगा, एक आम तासुर ये था कि रेलवे में तो सुनाई नहीं होती, ट्रेनें लेट हैं, सामान उधर उधर हो जाता है, अब ये सेंटर बना दिया गया, क्या ये सेंटर सिर्फ इस वजह से फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया ताकि लोग मुतमईन हो, खाली मुतमईन करना है कि उनको वाकई जो है उनकी प्रॉब्लम को आज़ादा किया जा रहा है? एक तो बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले एक स्टीरियोटाइप इमेज था रेलवे का कि रेलवे में सुनवाई नहीं होती, पता नहीं होता किधर जाना है। तो बेसिकली बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर जब हमारे मिनिस्टर मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब ने कायम किया तो उनका मकसद था कि बिजनेसमैन और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें पहले तो क्लाइंट कंसिडर ना किया जाए, उन्हें बिजनेस पार्टनर कंसिडर किया जाए और उन्हें ऐसा माहौल दिया जाए कि वो रेलवेज में है तो उन्हें लगे कि वो अपने ही जैसे किसी ऑफिस में है या किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में है। तो उसके लिए एक रूफ के अंदर जैसे ही वो आते हैं, ये इधर अपना मसाइल बताते हैं या बताते हैं कि हमने कमर्शियल में किसी ऑफिसर से मिलना है, लॉजिस्टिक का हमारा मसला है, इसके अलावा फ्रेट का मसला है, तो अंडर वन रूफ ये हमारे जो बच्चियाँ हैं ये उनके साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, ऑफिसर इधर ही आ जाते हैं और फ़ौरन उन्हें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और उनका जो भी मसला होता है, क्यूरी होती है, वो फ़ौरन हल हो जाती है। अच्छा, अब तक कोई 500 करीब लोग विजिट कर चुके हैं, तो कोई बेहतरी आई है? उन्होंने फीडबैक दिया कि यार पहले ये मसला होता था, वो मसला उनको नहीं दरपेश आ रहा, चाहे वो बिजनेसमैन हो या सनतकार हो या आम मुसाफिर हो? बिल्कुल, आप रेलवे के इतने ज़्यादा गेट्स हैं, आप किसी भी गेट से आएँ और आप जब आधा घंटा भटकते थे पहले और आपको पता नहीं चलता था कि आपकी बात सुननी किसने है, आपने बात करनी किससे है। जब जैसे ही आप अंदर आते हैं, कंफर्टेबल माहौल मिलता है, आपको पता चल जाता है कि आपकी बात किसने करनी है, किसने आपसे सुननी है। तो फीडबैक भी बहुत अच्छा है और इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। अब बंदा इधर उधर भटकता नहीं है, सीधा मंजिल मकसूद पर पहुंच जाता जी है। बिल्कुल, जहांगीर साहब ने बिल्कुल कहा कि रेलवे हेडक्वार्टर इतना बड़ा है, 100-150 साल पुराना है, इतने गेट हैं। पहले वाकई हम लोग भी आते हैं तो थोड़े से भटक जाते थे कि जाना किधर है। आज तक मुझे भी नहीं पता चल सका कि कौन से कमरे में कौन सा अफसर बैठा हुआ है। बहरहाल एक अच्छा इकदाम है और ख़ास तौर पे जो रेलवे से जुड़े हुए किसी भी सेंस में है उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपनी शिकायत के अजाले के लिए अंडर वन रूफ आएँ, अपनी शिकायत जो भी इनको कंसर्न है वो फौरी तौर पे हल होंगे। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और बिज़नेस सेंटर, बिज़नेस फैसिलिटी सेंटर बनाने का मकसद ही यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके मसाइल हैं, उनको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए। ये मसला, ये मसाइल जो है सिर्फ बिजनेसमैनों के लिए या सनतकारों के लिए या कॉन्ट्रैक्टर के लिए नहीं है। जो रेलवे से सफ़र करने वाले अगर उनको भी कोई ऐसा कंसर्न है जो समझते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो वो भी यहाँ पे आके अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं और अपनी शिकायत को फौरी तौर पर उसका अजाला करने के लिए वो यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। लेकिन जो बिज़नेस फैसिलिटी सेंटर बनाया गया है वो पर्पज़ उसका ये है कि जो सनतकार हैं और जो बिज़नेसमैन हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, सबसे पहले उनको फैसिलिटेट किया जाए। बाकी वन विंडो शॉप जो है, वन विंडो जो है मुख्तलिफ जगहों पे रेलवे बना दी गई, फैसिलिटी सेंटर जो है वो भी बना दिया गया है, अच्छा एग्जीक्यूटिव लॉन्च भी बना दिया गया है। तो रेलवे में हनीफ अब्बासी के आने के बाद से जो है थोड़ी सी तब्दीली जो है वो हमें नज़र आना शुरू हुई है और लोग जो हैं ख़ासतौर पर जो सफ़र करने वाले मुसाफिर हों, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ हो, वो इसको अच्छा इक़दाम कह रहे हैं और इसमें कहते हैं कि इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है।